कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बदलने की बहुत कोशिश करते हैं पर घूम फिरकर हमेशा वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था? इसका जवाब ना शायद उन बहुत ही छोटे बदलावों में छिपा है जिनके बारे में हम सोचते तक नहीं। तो आज हम जेम्स क्लियर की जबरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स के आइडियाज में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि ये हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए एक बहुत ही जाने पहचाने सवाल से शुरू करते हैं। हर साल हम सब बड़े बड़े वादे करते हैं, नए संकल्प लेते हैं, पर कुछ ही हफ्तों में सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। ऐसा होता क्यों है? क्या सच में हमारी विल पावर, हमारी इच्छा शक्ति में कोई कमी है? जेम्स क्लियर का जवाब है बिल्कुल नहीं। और सच कहूं तो ये सुनकर एक बड़ी राहत मिलती है। प्रॉब्लम हमारी विल पावर की नहीं है, असली गड़बड़ हमारे सिस्टम में है, उस तरीके में है जिससे हम आदतें बनाने या तोड़ने की कोशिश करते हैं। और आज हम उसी सिस्टम को ठीक करना सीखेंगे। और यहीं से असली जादू शुरू होता है। सबसे पहला और बड़ा सीक्रेट है 1% बेहतर होने का नियम। सुनने में तो ये बहुत मामूली सी बात लगती है ना? लेकिन इसके जो नतीजे हैं वो मामूली बिल्कुल भी नहीं है। जरा सोचिए, अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो, क्या ही फर्क पड़ेगा, राइट? लेकिन जब आदतों पर कंपाउंडिंग का जादू चलता है तो नतीजा होता है ये हैरान कर देने वाला नंबर, 37 गुना। जी हाँ, ये गणित बिल्कुल सही है। हर दिन बस 1% का छोटा सा सुधार और साल के आखिर तक आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। ये ताकत है उन छोटी छोटी लगातार की जाने वाली कोशिशों की जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ठीक है, इस 1% की ताकत को इस्तेमाल कैसे करें? इसके लिए पहले हमें अपनी आदतों की मशीनरी को समझना होगा। हमारे दिमाग में एक पैटर्न चलता है, एक हैबिट लूप, जो चुपचाप हमारे हर काम को कंट्रोल करता है। इस हैबिट लूप को आप अपने बर्ताव का सोर्स कोड समझ सकते हैं। ये एक 4 स्टेप का प्रोग्राम है जो हमारे दिमाग में बैकग्राउंड में चलता रहता है, और जैसे ही हम इन स्टेप्स को समझ लेते हैं, हम इस कोड को अपने फायदे के लिए दोबारा लिख सकते हैं। तो ये है वो 4 कदम। पहला है क्यू यानी संकेत, जो एक ट्रिगर की तरह काम करता है। दूसरा है क्रेविंग यानी इच्छा। तीसरा है रिस्पॉन्स यानी असल में वो काम करना। और चौथा है रिवॉर्ड यानी इनाम, जो उस इच्छा को पूरा करता है। चलो इस एक असल जिंदगी के एग्जाम्पल से समझते हैं। आपका फोन वाइब्रेट हुआ, ये है संकेत। आपके मन में तुरंत मैसेज देखने की इच्छा हुई, आपने फोन उठा लिया, ये हुई क्रिया। और मैसेज पढ़ते ही आपकी वो जानने की इच्छा शांत हो गई, ये मिल गया इनाम। ये लूप इतनी तेजी से घूमता है कि हमें पता भी नहीं चलता। तो अब जब हम इस लूप को समझ गए हैं, सवाल ये है कि इसे अपने फायदे के लिए कैसे मोड़ें। यहीं पर आते हैं बदलाव के 4 नियम, और ये इस पूरी सोच का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। देखिए, ये फ्रेमवर्क कितना आसान और पावरफुल है। कोई अच्छी आदत बनानी है तो उसे ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, ईजी और सैटिस्फाइंग बना दो। मतलब वो साफ साफ दिखे, मज़ेदार लगे, करने में आसान हो और करके अच्छा महसूस हो। और बुरी आदत तोड़नी है तो बस इसका ठीक उल्टा कर दो, उसे इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, डिफिकल्ट और अनसैटिस्फाइंग बना दो। और अब आते हैं इस किताब के सबसे पावरफुल और शायद सबसे चौंकाने वाले आइडियाज में से एक पर। हम हमेशा सोचते हैं कि आदतें विल पावर का खेल है, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारा माहौल हमारी विल पावर से कई ज्यादा ताकतवर है। 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर आपके सामने टेबल पर चिप्स का पैकेट रखा है तो बहुत मुमकिन है कि आप उसे उठा ही लेंगे। लेकिन अगर उसी जगह फलों की एक टोकरी रखी हो तो शायद आप एक फल उठा लेंगे। देखा, असल खेल विल पावर का नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाने का है जहां सही फैसला लेना सबसे आसान हो। चलिए अब इस किताब की सबसे गहरी बात पर आते हैं। ये सिर्फ गोल सेट करने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम असल में हैं कौन। टिकाऊ बदलाव की असली जड़ यही है। जरा इन 2 वाक्यों के बीच के फर्क को महसूस कीजिए। एक है, मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूं। ये एक गोल है जो आपकी मौजूदा पहचान के खिलाफ एक लड़ाई जैसा लगता है। और दूसरा है, मैं नॉन स्मोकर हूं। ये एक ऐलान है आपकी पहचान का। ये वो नहीं है जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो है जो आप हैं। और असली चाबी यही है, जब कोई अपनी पहचान को सच में बदल लेता है तो आदतें लगभग अपने आप उसके पीछे चली आती हैं। तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे क्या हासिल करना है।
सवाल ये होना चाहिए कि मुझे कौन बनना है। इस सवाल का जवाब ही हमारे हर काम को दिशा देगा। तो ठीक है, शुरुआत कहाँ से करें? अभी, इसी वक्त। यहाँ 3 बहुत ही पावरफुल तरीके हैं। पहला, हैबिट स्टैकिंग। अपनी किसी नई आदत को किसी पुरानी आदत के ठीक बाद जोड़ दो। जैसे जैसे ही मैं सुबह की कॉफ़ी बनाऊंगा, उसके तुरंत बाद 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा। दूसरा, 2 मिनट का नियम। किसी भी बड़ी आदत को इतना छोटा कर दो कि उसे करने में 2 मिनट से भी कम लगे। रोज किताब पढ़नी है, बन जाता है सिर्फ 1 पेज पढ़ना है। और तीसरा, हैबिट ट्रैकिंग। अपनी प्रोग्रेस को कहीं लिखो, उसे देखो। इससे जो मोटिवेशन मिलता है ना, वो कमाल का होता है। और अगर इस पूरी बातचीत से कोई एक बात है जो हमें याद रखनी है, तो वो ये है, असल सफलता रातों रात के बड़े बदलावों से नहीं आती। ये उन छोटी छोटी मामूली से दिखने वाली आदतों का नतीजा है जिन्हें हम हर दिन बिना चूके करते रहते हैं। असली ताकत वहीं छिपी है। और अब ये सवाल हम सबके लिए है। आज जो कुछ भी हमने समझा, उसके आधार पर वो कौन सी एक छोटी सी बस 1% वाली आदत है जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है? इस पर एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, क्योंकि यही छोटे छोटे कदम मिलकर एक असाधारण भविष्य बनाते हैं।